कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुमागुंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। इस खंड का जो प्रारंभ किया उसमें पहला शब्द था तद एतत् सत्यम। वह तद माने वह, एतद जो यह श्रुति में बताया गया है, शास्त्र में जो बताया गया है, यह पूरी तरह से सत्य है। सत्यत्व बुद्धि ये बहुत हमारी एक आवश्यक संपत्ति है। भक्ति के मार्ग में, चाहे कर्म के मार्ग में, चाहे ब्रह्म विद्या के मार्ग में, तीन विभाग हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। और कर्म के मार्ग में अगर इतना दृढ़ सत्यत्व बुद्धि नहीं होगी तो आप जो वेद में बताया है उस पर विश्वास नहीं होगा, तो कोई अग्निहोत्र आदि कर्म कैसे करोगे, पिंडदान आदि कैसे करोगे। उपासना आदि के लिए जो ईश्वर के स्वरूप का साधन का निरूपण किया, अगर उसमें दृढ़ सत्यत्व बुद्धि नहीं होगी तो फिर आप भक्ति कैसे करोगे, वो कहाँ से संभव होगा। और ब्रह्म ज्ञान के लिए भी जो उपनिषद में बताया कि तुम देह नहीं हो, ये तो अन्न से बना हुआ शरीर है और एक दिन नष्ट हो जाएगा, तो हम 50 वर्ष से जिस शरीर को सत्य माने बैठे हैं, अगर इस शास्त्र का बल नहीं होगा, संत की कृपा का, गुरु का वो सत्यत्व का बल नहीं होगा, तो इससे आप कैसे छूट पाओगे। किसी एक रस्सी के सहारे ही आप कुएं से ऊपर उठते हो ना। कहीं अगर हम गिर रहे हैं, डूब रहे हैं, तो कोई सहारा चाहिए। तो सहारा तो यही है कि गुरुदेव ने जो कहा वो सत्य है, भले आज हमको समझ में नहीं आता। और टकराहट कितनी है,
एक तरफ पूरा लोकमत है, हजारों की संख्या में आपके रिश्तेदार, नातेदार, घर परिवार, उनकी एक तरफ मान्यता है और दूसरी तरफ शास्त्र और गुरु का वचन है। सब तो यही कह रहे हैं, पूरा समाज यही कह रहा है ना कि घर परिवार ही का काम करते रहो, हाँ, घर बनाओ, धन कमाओ, यही तो सब कह रहे हैं। शरीर ही सब कुछ है, खाओ पियो, हाँ, पैसा कमाया तो इसका जो है खाओ पियो मौज करो। पैसा क्यों कमाते हैं? भले बच्चे ही कहेंगे मौज करने के लिए। तो एक तरफ पूरा समाज आपके खिलाफ खड़ा होगा, पूरा समाज, लोकमत, लोक मान्यताएं, और दूसरी तरफ आप अकेले किस बल पर? बल क्या होगा? तो आपके सामने दो ही बल होगा, एक श्रुति में सत्य तो बुद्धि, एक आचार के वचन। और कोई हम कह दें कि आपका कोई माता पिता नहीं है, आपका कोई माता पिता नहीं, हाँ, अब पूरी दुनिया कह रही ना कि नहीं हमारे माता पिता तो हैं, तो आप ये शब्द जो हमने कहा कि आपका कोई माता पिता नहीं है, ये शब्द आपके पूरे समाज की मान्यता के खिलाफ खड़ा हो गया ना। तो अब प्रभाव किसका होगा? किसका प्रभाव? अगर सत्यत्व बुद्धि नहीं होगी इसमें, तो आप फिर वो निर्वाण षटकम का श्लोक याद होगा, रट लोगे, चिदानंद रूपः, तो यही ना उसमें आता है, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञ, उसमें आएगा न माता न पिता। तो ये जो आपके भीतर एक तत्व की दृष्टि है, वहां पर तो केवल दो ही प्रमाण है, श्रुति और आचार। अगर इसमें वही जो कह रहे हैं वही सत्य है, भले हमको समझ में ना आवे, भले हमारा पूरा परिवार और पूरा समाज इस मान्यता के खिलाफ खड़ा है पूरा, लेकिन सत्य तो बुद्धि किस में होनी चाहिए? अगर श्रुति और संत के वचन में है तो आप आगे बढ़ोगे। ये आपको हमेशा है। अगर इसका बल नहीं होगा तो आप घर छोड़ के निकल नहीं पाओगे। आप साधना ध्यान में आपकी उतनी तत्परता नहीं होगी। फिर जैसे समाज के लोग करते हैं, थोड़ा ये भी कर लेंगे, थोड़ा वो भी कर लेंगे, थोड़ा घर भी संभाल लेंगे, थोड़ा जो है भगवान को भी संभाल लेंगे। पूजा तो रोज करते ही करते हैं, हर आदमी कहेगा पूजा तो हम रोज करते हैं, जाप भी रोज कर लेते हैं, अमावस्या पूर्णमासी तीर्थ में भी चले जाते हैं, व्रत भी कर लेते हैं। तो जैसे हम रोज सब करते हैं वैसे हम भी करते हैं। तो आप जो एक जिस बल से आपको इस अध्यात्म की यात्रा पे चलना है, वो बल केवल इसी को शास्त्र ने कहा, शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु, सब श्लोक याद हैं, रट्टा पड़ा हुआ है सब बुद्धि में। हाँ, लेकिन गुरु जी ने जो कहा वो गलत है। श्लोक याद है, शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु सत्य बुद्धिया, लेकिन गुरु जी को समझ में बात नहीं आती। जो हमारे आचार्य हैं वो जमा नहीं कुछ उनकी बात, हाँ, और सब जमा, ये वाली बात नहीं जमी उन्होंने। जो कह दिया कि जो है अमुक चीज का त्याग करो, अमुक चीज, वो नहीं जमा गुरु जी का। तो वो श्लोक याद है, तो ये फिर आपको आगे नहीं बढ़ाएगा, ये आगे नहीं बढ़ाएगा। हमारी अपनी निष्ठा, मैं साफ साफ कह रहा हूं, मेरी अपनी निष्ठा थी कि कोई अगर मैं कितनी भी बढ़िया बात कहूं, और जैसे कमरे में हम बैठे हैं, कोई एक संयुक्ता लूथरा जी थी और थी, मासी जी के नाम से मशहूर थी, बहुत सारे पुराने लोग, हम बच्चे ही लगते थे। तो हम प्रवचन में बोल के कोई बात आए और उन्होंने एक शब्द ये कह दिया कि गुरुदेव ने ऐसा कहा था। हम दिल्ली के जब ज्ञान यज्ञ में थे तो गुरुदेव ने ऐसा हमको बोला था, हम अपने आप को विड्रॉ कर लेते थे, फिर हमारी बात गलत है। मैं जस्टिफाई नहीं करता था, कभी भी नहीं किया। अगर उन्होंने कह दिया गुरुदेव ने ऐसा कहा, बस खत्म बात, ठीक है, जो गुरुदेव ने कहा वही सही, हमने जो कहा वो गलत था, वो हमारी समझ का फेर था। अब अगर हम ये कहने लगे नहीं, वो देखो, हम ये भी कह सकते थे गुरुदेव ने जो कहा वो अलग परिप्रेक्ष्य में कहा होगा, समाज अलग रहा होगा, हम जो कह रहे हैं अलग तरीके। ये सब केवल अपने मन के जो है लुभावने, मन को बहलाने का गालिब ख्याल। अच्छा, नहीं बढ़ पाओगे, कभी नहीं बढ़ पाओगे आगे, नहीं बढ़।
हाँ, तो ये बहुत बड़ी स्थिति होती। तद एतत् सत्य, तद एतत् सत्य, इसमें सत्यत्व बुद्धि। भाष्यकार ने कहा अवितथ भावम, जरा भी इसमें आपके भीतर संशय ना आवे कि झूठ है, जरा भी ऐसी वृत्ति नहीं आनी चाहिए कि इसमें कोई ना कोई हमको बहकाने वाला बात है। अवितथ भावम, ऐसी वृत्ति होगी तो आप कर्म करोगे, तो कर्म से आपका सकाम करोगे तो आपकी कामना पूरी होगी, निष्काम करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा, उपासना करोगे वेद के अनुसार तो आपका चित्त एकाग्र हो जाएगा, ब्रह्म विद्या में श्रवण मनन निधिध्यासन करोगे तो अविद्या की निवृत्ति होकर स्वरूप निष्ठा प्राप्त हो जाएगी। देरी थोड़े है, देरी नहीं, लेकिन सत्यत्व बुद्धि हो तो। अब कैसे, तो कह दिया देखो, जब कभी अग्निहोत्र करो तो कैसे करो, जो यज्ञ आदि करो तो कैसे करो, तो उसमें कुछ बता दिया कि जो ये वाला नहीं करेगा उसको ये फल नहीं मिलेगा, ये वाला नहीं करेगा तो ये वाला फल नहीं मिलेगा, ये वाला फल कर, तो उसके साथ में जो उसके सहायक हैं उनको सबको करना चाहिए। अब ये सहायक हैं, अरे भाई आपके लड़के की शादी है तो लड़के की शादी कोर्ट में भी जाके हो सकती है, यही भी तो ना, एक कागज पे दस्तखत करो शादी हो गई, कोर्ट मैरिज हो गया। लेकिन अब उसका सहायक कितना होगा, अगर आप घर पे कर रहे हो तो कार्ड छपाओगे कि नहीं, कैटरर्स को बुलाओगे कि नहीं, अगर कार्ड नहीं छपाओगे तो आपकी शादी फिर अरेंज कैसे होगी, कैटरर्स नहीं बुलाओगे तो फिर आपकी शादी फिर कोर्ट में हो सकती है, लेकिन अरेंज मैरिज कैसी होगी। अगर आप बारात लेके नहीं जाओगे तो विवाह कैसे करोगे, आप पूरा हिसाब समझो। तो अगर उसी प्रकार से अगर किसी को यज्ञ आदि करना है तो उसके समस्त ये सब पूर्व के सब चीजें सहायक हैं, इनको किए बगैर आप उस चीज को कर नहीं पाओगे। अब वेद मंत्रों के द्वारा विवाह कराना है, हमारी कन्या है, लड़का है, यही ना, आप अपने आप आग जला के घुमवा लो 7 बार, पंडित को मत बुलाओ, कैसे होगा। जब लिख दिया कि ये इसी प्रकार से होगा तो आपको बिना जो आचार्य को नहीं बुलावेगा उसकी विधिवत विवाह की विधि नहीं। देखो ऐसा हो गया ना, तो इसीलिए कहा यस्य अग्निहोत्र, जिसने अग्निहोत्र नहीं किया, आदर्श अमावस्या वाला नहीं किया, पूर्णमासी वाला नहीं किया, जो चातुर्मास वाला नहीं किया, अग्रायण नहीं निकाला, उसका किया हुआ यज्ञ सफल नहीं। ठीक है, ये मंत्र हो गया था। अगली ऋचा है, कब और किस किस भावना से देना है, ये अपने श्रुतियों में अन्य जगह में ब्राह्मण भाग में विस्तार में है। यहाँ तो बहुत संक्षेप में अग्नि के 7 विभाग कर दिया। काली कराली च मनोजवा च सुलोहिताया च सुधूम्रवर्ण स्फुल्लिंगिनी विश्वरुचि च देवी लेलायमाना इति सप्तजिह्वाः। ये 7 नाम हैं लौ, ऐसे जो अग्निकुंड में जो लौ निकलती है उसके देखोगे तो अलग अलग उसके रूप दिखाई पड़ते। काली, कराली, और कराली कहते हैं कि जो है जैसे दो लौ एक साथ में, जैसे सांप का होता है जीव, जैसे त्रिशूल, तो कराली ऐसे जो है दो। मनोजवाजा, मन के जैसा तेज तेज हिलने वाली। सुलोहिता, लाल रंग की। सुधूम्रवर्णा, धुएं के साथ में। स्फुल्लिंगिनी, कभी चट चट की करती हुई ही चिंगारियाँ निकलती रहती हैं। और साथ में विश्वरुचि, कोई ऐसी होती जो ऐसी अग्नि जो सबको अच्छी लगती है। तो इस प्रकार से 7 लेलायमाना यानी प्रकट होती हैं 7 प्रकार की जिह्वा, सप्त जिह्वा 7 प्रकार की ये अग्नि की जिह्वाएं हैं। इसी को सरल में कह दिया। काली, कराली चा, मनोजवा चा, सुलोहिता या चा, सुधूम्रवर्णा,
स्फुल्लिंगिनी विश्वरुचि च देवी लीलायमाना इति सप्त जीवा, बिल्कुल वही है। ये 7 जीवाएं हैं। कौन कौन सी? काली काली लौ उठ रही है, कराली माने 2 धारा वाली लौ उठ रही है, मनोजवा तेज हिलने वाली, सुलोहिता खूब लाल लाल रंग की, सुधूम्र धुएं के साथ में, स्फुल्लिंगिनी बहुत सारी चिंगारियों के साथ में, विश्वरुचि, ऐसे 7 जीवा हैं। काली आद्या विश्वरुचि अंता। देखो इस मंत्र में 7 जीवाओं में पहली कौन सी है? काली आद्या। और विश्वरुचि अंता, तो अंत में तो बीच में 5 और आ गई। वो सब का सब लीलायमाना अग्नि हवि आहुति ग्रसनार्था एता शब्द। जब खूब जल रही हो, खूब अपनी महिमा में हो, तब ऐसी अग्नि में हवि आहुति, अपनी हवि समिधा की आहुति देना चाहिए। ये सब उस समय अग्नि हमारी तैयार हैं, हमारी उस हवि को अमुक अमुक देवता के पास ले जाने के लिए, पहुंचाने के लिए। सीधा सा मतलब है कि अब इसके भी विभाग हैं कि कौन सी कामना है तो कौन सी प्रकार की अग्नि की लौ हो तो उसमें आहुति दो, इतना विभाग है। कौन सी कामना है, इसीलिए गुरुदेव वशिष्ठ जैसे महापुरुष ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, क्योंकि कर्म कांड के विद्वान श्रृंगी हैं। वो साफ कहते हैं कर्म कांड का विद्वान मैं नहीं हूँ, श्रृंगी हैं, उनको बुलाओ। हाँ, अब आपने अमुक प्रकार की कामना है और उस कामना की पूर्ति के लिए आपको जब एक चट करती हुई अग्नि हो उसमें डालना चाहिए, और उसमें न डाल करके आपने डाल दिया धुएं के साथ वाली लौ में, तो अब मनोकामना नहीं पूरी होगी। अब आप कहोगे इसीलिए पहले कहा था दुष्करा, बहुत कठिन है, आसान नहीं, खूब विचार करना पड़ता। चट अग्नि के लिए खास करके जो बहुत कठोर लकड़ी होती है, बबूल आदि की, बबूल है खैर, जो कठोर हो गए, गांठें वाली होगी, जब उसको आप चूल्हे में लगाओगे तो उसमें से चटचटाहट की आवाज आएगी। हाँ भाई, वो जैसे गांठ टूटती है, जैसे नारियल है, हम उसको नारियल को फोड़ करके अग्निकुंड में डाल रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर गैस बनेगा, और बटाख से जो है अगर नहीं फोड़ा है तो वो चारों तरफ फैल जाएगा, जोर से आवाज़ होगा। तो उसको आपने जो है, मिर्ची होती है, भूनते हैं तो मिर्ची को बीच में से चीर देते हैं ना, मिर्ची को अगर तेल में तलना है तो बीच में से चीर दिया ना उसको, नहीं तो वो अंदर से फट से फटेगा। हाँ, तो ऐसे जो कठोर चीज़, जैसे अब आम की लकड़ी में से जल्दी चट की आवाज़ नहीं आएगी, हाँ आम के दूसरे में। और यहाँ तक कि जैसे देवदार की लकड़ी हो, चीड़ की लकड़ी हो, आप उसको अभी पेड़ से, हरा पेड़ काट के लाओ, अभी डाल दो, अभी जल जाएगा, सीधा सीधा, सुखाने की जरूरत नहीं। उसमें ऑयल की मात्रा बहुत होती है, उसमें तेल की मात्रा बहुत होती है, तो बिल्कुल सीधे हरा ही तुरंत जलने लगता है। तो वो सब उसी प्रकार की लकड़ी होती है। अब जो जानता है वो जानेगा। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं चाहुतयो याददायन् तं नयन्ते ता सूर्यस्य रश्मयोः यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः एतेषु माने ये जो अग्नि में, जो एतेषु माने ये जो पहले 7 प्रकार की अग्नियों का भेद बताया गया था, इस प्रकार से अग्नियों के भीतर भ्राजमानेषु माने जब वह अग्नि पूरी तरह से अपनी महिमा में प्रज्वलित हो रही है, तब यश्चरते जो उसमें आहुति देता है, जो उसमें आहुति डालता है। मतलब कब एतेषु ये 7 प्रकार की जो प्रज्वलित होने वाली अग्नियां हैं, ये जब भ्राजमानेषु माने जब खूब जल रही हैं, तब यश्चरते जो आहुति देता है। साथ में अब एक चीज का और ध्यान करना पड़ेगा, यथा कालम चा आहुतयः हि याददायन्। यथा कालम,
जिस समय जो आहुति देना चाहिए उसी समय आहुति देना होगा। अरे यहां तक संगीत का राग भी अलग अलग समय का होता है। संगीत का सवेरे का गाने वाला राग अलग, दोपहर वाला राग अलग, रात वाला राग अलग। सुना है कि नहीं है? तो जिस समय कहते हैं अकाल प्राप्त वचनम ब्रूयात यत बृहस्पति, हर चीज के काल। आप बीज बोते हो उसका भी एक काल होता है। गेहूं का बीज का बोने का समय अलग और धान के बीज के बोने का समय बिल्कुल है ना, काल हो गया ना। तो अगर बिना समय को देखे आपने किसी कार्य को किया तो उसका फल फिर पूरा नहीं मिले। यथा कालम, कढ़ाई में पूड़ी डालने का काल, पूड़ी हम बना रहे हैं, तेल हमने रख दिया है और हमको अब तुरंत डालना चाहिए कि नहीं पूड़ी? क्यों? और पता कैसे लगेगा? अरे कई लोग इतना सा आटा उसमें डाल देते हैं, पागल लोग जो है, जरा सी बात है। हाँ, जरा सा ऐसे एक आटा का इतना सा लिया उसको डाल दिया, वो एक प्रकार से टेस्ट भी है या ग्रायण भी है, सब कुछ हो जाता है। तो उससे पता लग जाता है कि हमारा तेल तैयार है। तो यथा कर्म, तो ऐसे सवेरे की आहुति का अलग होगा, शाम की आहुति का अलग होगा समय आद दंजो दे ताम नयंती येता सूर्यस्य रश्मयो। तो अग्नि देवता तम माने उसको, तम माने उसको, किसको? जिसने आहुति दिया है, जिसने आहुति दिया है, जो अग्निहोत्र किया है उसको, कर्ता को। तो सूर्यस्य रश्मयः, ये वही आहुतियां सूर्य देवता की किरणों के साथ, जैसे बिजली के चलने का एक तार होता है, विद्युत अगर यहां से वहां जा रही तो तार के ऊपर जा रही, उसी प्रकार से वो जो हमने आहुति दिया, अग्नि देवता उसके अधिष्ठात्र देवता उस आहुति को लेकर के और सूर्य की रश्मियों के साथ और ले जा करके सूर्य सरस्मया, सूर्य की किरणों के साथ ले जाते हैं उस मेरी दी हुई आहुति को। कहाँ ले जाते हैं? यत्र देवानाम पति, जहां समस्त देवताओं के स्वामी का अधिवास निवास है, वहां ले जाते। यानी जिस देवता को हमने नाम दे के दिया, इदम इंद्राय इदम नमः, हमने इंद्र का नाम लेकर के आहुति दिया, तो अग्नि देवता ने उस आहुति को लेकर के और सूर्य की किरणों के साथ लेके कहाँ गए? जिसके नाम से दिया था उस वहां तक उसको पहुंचा देते हैं। हाँ हाँ, तो और क्या, बिल्कुल करना चाहिए। हाँ अब इसके पीछे अपना एक सिस्टम है, इसके पीछे पूरा एक विज्ञान है। वेद के ब्राह्मण भाग में उसका पूरा निरूपण किया गया है। वेद के ब्राह्मण भाग में पूरा निरूपण है, कैसे कैसे क्या होता है। गोपथ ब्राह्मण पढ़िए, शतपथ ब्राह्मण पढ़िए, यहाँ तो उपनिषद का एक प्रारंभिक है, बता दिया करना चाहिए। हाँ, नहीं तो उसका एक विज्ञान है। हाँ, अब किसी ने पूछा था शायद स्वामी विवेकानंद से या स्वामी रामतीर्थ से, किसी ने पूछा था कि हम अपने पितरों के लिए पिंड देते हैं तो कैसे पहुंचता है? तो उन्होंने कहा तुम अगर चिट्ठी लिखते हो कोई इंडिया में रहने वाले के लिए तो कैसे भेजते हो? उन्होंने कहा एक लाल डब्बा लगा है, वहां डाल आते हैं लाल डब्बे में। तो उन्होंने कहा तुम यहाँ इंग्लैंड में बैठ के लाल डब्बे में डालते हो तो इंडिया कैसे पहुंच जाता है? कैसे पहुंचाता है इंडिया? कुछ दिखाई तो नहीं पड़ रहा है भाई। हमारे मोहल्ले में एक लाल सा डब्बा लगा हुआ है ना, और उसमें दादाजी ने कहा ये चिट्ठी जा करके उसमें उसको डाल करके एक दो बार ऐसे करते थे, अटके ना रही है ना, डाल देते थे। अब उसके बाद वो चिट्ठी हमारी अमुक जगह पे पहुंच जाएगी। कैसे पहुंच जाएगी? बोले उसका अपना एक विज्ञान है, एक विज्ञान है, सिस्टम है। उसी प्रकार से अपने शास्त्र का है। वो हमारा जो अग्निकुंड में हम दे रहे हैं वो हमारा पोस्टमैन वाला लाल डब्बा है। हाँ, वहां हम डाल ले, कौन लेके जाएगा पहुंचाएगा उसका अपना एक विज्ञान है। इस पे कभी संशय नहीं करना है। भाष्य देखो, एतेषु अग्निजिह्वा भेदेषु यौ अग्निहोत्री चरते कर्म आचरति अग्निहोत्रादि भ्राजमानेषु दीप्यमानेषु।
हाँ, कह रहे हैं एतेषु, ये जो अग्नि जिह्वा भेदेषु, ये जो अग्नि देवता की 7 प्रकार की जिह्वाओं का निरूपण किया गया, उसमें यो अग्निहोत्री चरते, जो अग्निहोत्री है प्रतिदिन हवन करता है या नियम का पालन करता है, कर्म आचरति, वो अपने कर्म का पालन करता है, आहुति आदि देता है। अग्निहोत्रादि विराजमानेश, जब वो अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित हो गई तो उसमें जो आहुति देता है, कब? बेसमय नहीं, बेसमय नहीं। सवेरे वाला सवेरे का मंत्र पढ़ के बोलना होगा, शाम वाले शाम का, बेसमय नहीं। तो यथा कालम चा यस्य कर्मणो यह कालस तत्कालम यथा कालम, देखो यथा कालम का अर्थ किया, यह काल, जो समय होता है, तत्कालम, उसी समय करना चाहिए। यथा कालम यजमानम आददायन, आददायन, यहां पर ऐसा करना, संधि विच्छेद, यजमानम आददायन धन आददाना आहुतयो, तो जिस समय जरूरी था उसी समय हमने प्रदान किया, उसी समय जब हमने आहुति दिया, तब वो आहुति, वही आहुति यजमानेन निवर्तिताः, वो आहुति जो हमने वहां प्रदान किया, वही आहुति यजमान के द्वारा दी हुई आहुति वो क्या करेगी? तम नयंती, उस आहुति को भी, यजमान को भी, नयंती लेके जाएगा, प्रापयंती, एता आहुतयो या इमा अनेन निवर्तिता सूर्यस्य रश्मयो भूत्वा रश्मि द्वारैः इत्यर्थः। नयंती प्रापण, वह जो आहुति हमने प्रदान किया, वो आहुति अग्नि देवता के साथ मिल करके और अपने यजमान को वहां से नयंती प्रापयंत ले जाके मिला देती है। कहाँ पर ले जाती है, कैसे ले जाती? कहते हैं या इमा अनेन निवर्तिता, ये जो तमाम सूर्य की किरणें यहाँ पर प्रकाशित हो रही, इन्हीं में से किसी सूर्य की किरण के साथ वो एकीभूत होकर के अमुक देवता के यहाँ पर पहुँच जाए। अब आज की भाषा में कहें, हाँ, तो जो किरणें चल रही हैं, आपने तो अपना केवल एक पासवर्ड डाला ना, एटीएम में पिन नंबर डाला, वो पिन नंबर डाला तो क्या हुआ? पिन नंबर आपने अपना पिन 1 2 3 4 टाइप किया, डाला, उसके बाद हुआ क्या? वहां कैसे पहुंच गया? बैंक के अकाउंट में कैसे पहुंच गया? हमने तो एटीएम की उस डब्बे में बटन दबाया ना, मोबाइल में बटन दबाया ना, आपके पास ओटीपी आया, आपने मोबाइल में दबाया, तो कैसे गया वहां पे? कैसे गया? हाँ, तो बताओ, अब हो रहा है ना ये सब, तो कोई ना कोई किरणों के साथ ही तो जा रहा है ना, कोई ना कोई ऐसी रेस ही तो है जो कह रहे किसने 9 का बटन दबाया कि 7 का बटन दबाया। तो ऐसे ही ये अब समझने में कोई कठिनाई नहीं है। यत्र, अच्छा कहाँ ले जाता है? यत्र यस्मिन् स्वर्गे देवानां पति इंद्र एका सर्व अनुपरि अधि वसति इति अधिवासा। करें यत्र, जहाँ पर यस्मिन् स्वर्गे, स्वर्गलोक में, देवानां पति इंद्र, देवताओं का स्वामी है इंद्र, वो जो एक इंद्र है, एकहा सर्व अनुपरि, वो सबका राजा है ना, देवता तमाम है वहाँ पे, वो सारे देवताओं का राजा है, तो सबका राजा सिंहासन पर बैठता है, अधिवसति, वहाँ विराजमान रहता है। आपने जिस देवता का नाम लेके आहुति दिया, उसी देवता के पास वो पहुँच जाता है। भाई राजसभा में सम्राट बैठा है, उसके 10 मंत्री और सभासद लोग बैठे हैं। आपने चिट्ठी डाली, पत्र लिखा किसी दीवान के नाम या सेनापति के नाम या किसी और कोषाध्यक्ष के नाम, ऐसे चिट्ठी लिखी, तो उसी सभा में गया ना जहां पर सम्राट बैठा है, लेकिन वो चिट्ठी गई किसके पास में? जिसके नाम है, वहां पर पहुंचा दिया। कहां पर? जहां सभा में वो विराजमान है। आपने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को, पहुंची कहां? पीएमओ में, प्रधानमंत्री कार्यालय, यही ना। तो उसका स्वामी है, कौन स्वामी है पीएमओ का? प्रधानमंत्री, हाँ, रक्षा मंत्री को। तो जहां जहां जिसका नाम लेकर के डाला, तो कितना आसान सा है, जिसके नाम से हमने दिया
हमने प्रधानमंत्री के नाम से दिया, यही ना, प्रधानमंत्री तक पहुंच गई। अब वो क्या करेगा हमारा विचार का विषय नहीं है। क्यों? हमने दिया ना, हमने आहुति दिया ना, वहां पे हमने आहुति दिया, इदम इंद्राय स्वाहा, यही ना, तो इंद्र को पहुंच जाएगी। हाँ, हमने पेपर, अब इंद्र देखेगा कि मेरे विभाग का नहीं है, बादल चाह रहा है, बरसात चाह रही है, तो जा भाई मेघ। वो जो करना चाहे वो करेगा, उसका अपना काम है। हमारा जितना काम है हमने किया और वो अपना पहुंच जाता है। एक प्रश्न पैदा हुआ, जैसे विद्युत बिजली के तार पर से जाता है, अच्छा जो यहां पर कहा तम माने उस यजमान को आहुतियां भी जाती हैं और यजमान भी वहां पर उस जाता है, तो उस यजमान को पता कैसे लगता है कि मैं इसी देवता की उपासना किया था, इसी देवता की आराधना किया था, इसी रास्ते से हमको जाना है, कैसे पता लगता है? किसी बच्चे को किसी ने बड़ा बहादुरी का काम किया और उसको हमारे जिले के डीएम ने सिफारिश किया कि इसको वीरता पुरस्कार दिया जाए 26 जनवरी को। उस बच्चे का नाम सिलेक्ट हो गया है ना, तो बच्चा कैसे पहुंचेगा दिल्ली? हाँ, बुलाया कैसे जाएगा? वो बच्चा तो अभी जो है 10 साल का है, 15 साल का है, उसको तो पता भी नहीं। उसको लाने के लिए वहाँ की पूरी फोर्स आएगी, डीएम साहब कहा जाएगा इसको यहाँ से ऐसे। किसने लाया? उसने जो वीरता का काम किया था उसके कारण के अफसर के कारण। हाँ, तो जैसे उस वीरता के, नहीं तो बच्चे तो हजार हैं मोहल्ले में, उसने जो कार्य किया था ना उसी के कारण तो उसके सारे के सारे आए और उसको आप चलिए ऐसा कपड़ा पहनिए, ऐसे जब वहाँ पर हाथी पर बैठना, ऐसा वो सर आएंगे तो ऐसा तुम खड़े रहना, यही ना बताया गया ना, सारा का सारा ले गए वहाँ पर ना। बिल्कुल वैसे अगर आप ठीक से आहुति दोगे तो आपको भी लेके जाया जाएगा। पढ़िए, ये अभी 2 मंत्र हैं। हाँ, यही है ना, कथम सूर्यस्य रश्मि भी यजमानम वहन्ति उच्यते। कथम किस प्रकार से सूर्यस्य रश्मि, सूर्य की रश्मियों के द्वारा, सूर्य की रश्मियों के द्वारा, किरणों के द्वारा यजमान को कैसे ले जाया जाता है? कह रहे ये ही तमाहुतया सुवर्चसः सूर्यस्य रश्मिभिर्यजमानं वहन्ति प्रियां वाचमभिवदन्त्योऽर्चयन्त्य एष वा पुण्या सुकृतो ब्रह्मलोकः। ये देखो यहाँ पर लिखो, आहुतयः सुवर्चसः तम एहि इति। आहुतयः जो आपने आहुति दिया है वही आहुतियां कैसी? सुवर्चसा, प्रकाशमान होकर के, जैसे टार्च की रोशनी आगे चलती, प्रकाशमान होकर के यजमान को एहि इति। एहि माने इधर से ऐसे लेके सूर्य की रश्मियों के द्वारा, सूर्यस्य रश्मि भी सूर्य की रश्मियों के द्वारा यजमानम वहन्ति, यजमान को लेकर के वहां पहुंचा देती। क्या हुआ? हाँ, सत्य है, तद एतत् सत्यम। क्यों? क्योंकि अतीन्द्रिय विषयो वेदाः प्रमाण। आपको मरने के बाद थोड़े पता कि आप क्या हो रहे, कहाँ जा रहे हो, कौन बतावेगा उसके बारे में? और वेद जो कह रहे हो परम सत्य है। अगर नहीं किए हो तो अलग वाला रास्ता होगा, फिर झेलो, हाँ? वो अलग चीज होगा। कौन बता रहा है? वेद। अब लोकमत क्या खड़ा होगा? देखो, समाज का हमने शुरुआत में कहा था, लोकमत क्या खड़ा होगा समाज का, मरने के बाद कौन जानता है? ये घिया ही नहीं खुद के लिए, अरे खा पी लेते हैं, मरने के बाद कौन देखा है? कहाँ स्वर्ग कहाँ नरक?
अब देखो ये लोकमत है, ये लोकमत खड़ा हो गया, यही ना। और इस लोकमत के खिलाफ आपका एक विचार है कि नहीं, मरने के बाद जैसे कर्म किए हो इस जीव को उसी प्रकार से वो लेकर के जाते, यजमानम वहंती, यजमान को लेकर के जाया जाता है और उसको उसी प्रकार के लोक में ले जाया जाता है। अब इसको अगर सत्य बुद्धि से नहीं स्वीकार करोगे तो लोकमत आप पर हावी हो जाएगा और चित्त में कहीं ना कहीं संशय की वृत्ति बैठ जाएगी। भले आप आहुति तो दोगे, आहुति दोगे, लेकिन वो चित्त में संशय होगा तो मरे मरे मन से आहुति दोगे। पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ आप आहुति नहीं दोगे। और लगभग यज्ञ के समय में आप परिवार को बुला के बिठा लो, हमको बगल में बिठा दो, परिवार के 10 लोगों को बिठा लो, सबकी आहुति देने का तरीका देख के मैं बता दूंगा कि जो है कौन अश्रद्धा से दे रहा है, कौन श्रद्धा से दे रहा है, आपको भी पता लग जाएगा। तो फिर कैसे होगा? तो ये चीज है। चलो इसका भी भाष्य पढ़ लेते हैं। ये ही इति आहवयन्त्यः सुवर्चसो दीप्तमत्यः किं च प्रियाम इष्टाम वाचम स्तुत्यादि लक्षणाम अभिवदन्ति यह उच्चारयन्ति यो अर्चयन्त्यः पूजयन्तश्च एष यो अस्माकं पुण्यः सुकृता पंथा ब्रह्मलोका फलरूपः। कह रहे हैं देखो ये पूरे उसका समझना, पूरे मंत्र को ले रहे हैं भाष्यकार। ये ही इति, इस रास्ते से आइए, इधर से आइए, इधर से आइए। आहवयन्त्य माने बुलाते हुए। कौन? सुवर्चसः दीप्तमत्या, जो वही हमने आहुतियाँ दिया था वो प्रकाशमय बन करके, प्रकाश की किरणें जैसे बन करके वो हमको लेके जाएंगी। और तीसरी पंक्ति में है मंत्र में प्रियाम वाचम अभिवदन्ति, मतलब जब लेके जाएंगे तो कैसे लेके जाएंगे? हाँ, चल इधर आ, ऐसे बोलेंगे? हाँ नहीं, हाँ आ गया ये न जाने कहाँ से मेरा काम बढ़ा दिया, हाँ ऐसा कुछ कह रहे नहीं। प्रियाम इष्टाम वाचम, आपको जो प्रिय लगता है वो वाणी बोलते हुए, कौन सी? स्तुत्यादि लक्षणाम अभिवदन्ति, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपने बहुत अच्छा दान किया था, बहुत बढ़िया यज्ञ किया था, आप पधारिए, आपके श्रेष्ठ कर्मों का फल यहाँ मिलने वाला है। अब इसमें कोई संशय है? कोई संशय है? हाँ अच्छा, मान लो आपके यहाँ पर कोई आयोजन है और आपने किसी संत को बुला लिया, हमको छोड़ो किसी और संत को बुला लिया, तो दरवाजे पर से रिसीव करोगे कि नहीं? कोई और श्रेष्ठ संत होंगे तो जहाँ रुके हैं वहाँ उनको लेने भेजोगे गाड़ी की नहीं? और फिर उनको दरवाजे पर आपने रिसीव किया तो विनम्रता के साथ लेके जाओगे कि नहीं? हाँ हाँ, चुप, यही थी। हाँ महाराज, अब उनको पता भी नहीं कि कहाँ जाना है, ना डायस पता है, ना मंच पता है, ना दूल्हा दुल्हन पता है, लेकिन फिर भी आप वहाँ पहुँचाया है। कहाँ बैठना है, यही ना? अरे अब मान लो मैं हूं तो आप तो जय जय भी बोलते गए, गुरुदेव भगवान की। तो क्या हो गया? बिल्कुल वैसे। तो यहां से अगर मरने के बाद भी अच्छा करना है तो कुछ करो। क्यों? सत्यत्व बुद्धि के साथ, तद एतत् सत्य। जो हाँ देखो, उच्चारयन्ति यह अर्चयन्त्यः पूजयन्तश्च, हाँ साथ में पूजे भी जाओगे। अरे कई बार महाराज आप जाओगे तो आपको रास्ते में कोई फूल माला भी पहनाएगा, ये इसका नाम हो गया पूजयन्तश्च। कैसे, क्या कहेंगे? ये वो युष्माकं पुण्यः, ये जो आपने बहुत बढ़िया काम किया था ना, युष्माकं, जो हम लोगों ने, आप लोगों ने बढ़िया कर्म किया था, आपके उसी पुण्य का सुकृता, उसी पुण्य का फल है। आप आइए यहाँ पर, विराजिए यहाँ पर। ये आपका जो लोक मिल रहा है ब्रह्मलोक, यहाँ ब्रह्मलोक माने सापेक्ष, इंद्र आदि जिसकी कामना किया था, वह आपके प्रिय, आपके कर्मों के अनुरूप आपको मिल रहा है जी।
आइए बैठिए, इसका आनंद लीजिए। एवं प्रियाम वाचम अभिवदन्त्यो वहन्ति इत्यर्थः ब्रह्मलोकः स्वर्गः प्रकरणात्। एवं इस प्रकार से प्रियाम वाचम मीठी मीठी वाणी बोलते हुए आपको लेके जाते हैं, लेके जाते हैं वहां पहुंचा। कहां पर? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक का अर्थ हुआ स्वर्ग प्रकरण। इस प्रकरण में ब्रह्मलोक का अर्थ स्वर्ग है। यहां ब्रह्मलोक मतलब मुक्ति वाला मत समझ लेना। यहां पर कौन? ब्रह्मलोक का अर्थ क्या होगा? स्वर्ग, क्योंकि ये स्वर्ग की विद्या है। अच्छा, यहां तक उस यज्ञ की, अग्निहोत्र की, उसकी महिमा का वर्णन हो गया। आप लोग तो सब ब्रह्मे वाले हो। हाँ, आप लोगों को तो एक लाइन याद है, क्षीणे पुंडे मर्त्यलोकम विशन्ति। हाँ, बात बात में नहीं हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, स्वर्ग अल्प अंत दुखदायी, हमको स्वर्ग नहीं चाहिए। पागल हैं जो ऐसा कहते हैं। एक बहुत भयंकर दोष हो रहा है, उसका नाम है बदतो व्याघात दोष। अगर ऐसा कोई कहता है कि हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, तो वहां एक बहुत बड़ा दोष हो रहा है, बदतो व्याघात दोष। जैसे हमने कहा मेरे मुंह में जीभ नहीं है, मेरे पिताजी नपुंसक थे, तो ये सब बदतो व्याघात दोष हो रहा है। नहीं पक्का हो रहा है? हाँ। अच्छा, आप अगर आश्रम में भी आ जाओ, हरिद्वार भी आश्रम आ जाओ, तो आपको कमरा बढ़िया चाहिए कि नहीं? आश्रम में जितने कमरे हैं, कम से कम उनमें अच्छा वाला तो कमरा बढ़िया चाहिए, भोजन की सामग्री बढ़िया चाहिए, पंखा वाला कमरा चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ, चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, आपको भोजन बढ़िया चाहिए, कमरा बढ़िया चाहिए, वस्तुएं बढ़िया चाहिए, और साथ में आपके दिल को चोट पहुंचाने वाली कोई बात ना, ये भी तो चाहिए ना। आपके दिल को कोई चोट ना पहुंचावे, आपको मतलब सम्मान के साथ होवे, तो आपको वो जो स्वर्ग में मिलता है वही तो सारा सुख आप चाह रहे हो। हाँ, सब तो चाह रहे हो और कह रहे हो स्वर्ग नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए। हाँ, यही है या नहीं है, ये अलग बात है। फिर यही लोकमत में आ गए, देखो गड़बड़ा गए, यही गड़बड़ा गए। बहुत सावधान रहो। यही स्वर्ग है तो लोकमत कहता है। हमने पहले कहा था लोकमत क्या है? स्वर्ग भी यही और नरक भी, जो बड़े सुख में है यही स्वर्ग है। मतलब क्या हुआ इसका? दूसरा वाला सिक्के का दूसरा पहलू कि यहां से मरने के बाद कोई स्वर्ग वर्ग नहीं, वहां ही है, ये स्वर्ग वर्ग नहीं है, ये स्वर्ग वगैरह कुछ नहीं है। हाँ, कश्मीर स्वर्ग है, नरक हो गया है, स्वर्ग है वहां पे। हाँ, आप चले जाओ, दिल धक धक करता रहेगा, कौन सा सुख है? हाँ, आपको एसी कमरे में रख दिया जाए और शाम को 2 गाली दे करके, आ गया है धरती का बोझ मेरे सिर पर, जा एसी कमरे में रहा, बढ़िया खाना, इसको पराठा भी खिला देना। अब एसी कमरे में रह करके सुख भोगो। हाँ, सवेरे आपको कहीं जाना हो, 5 बजे की ट्रेन पकड़ लेनी हो, और सब रात में सो के दिखाओ बढ़िया, 10 बार आप उठ के घड़ी देखोगे, कौन सा सुख है? यही स्वर्ग है? ये बिल्कुल गलत है, यही बिल्कुल गलत है। यहां जितना भी सुख है वो दुख से सम्मिश्रित सुख है। यहां का सारा सुख दुख से मिश्रित है, तो स्वर्ग कैसे? बिल्कुल। तो 2 शास्त्र में बताया, जो शास्त्र में बताया है उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और जैसे कहा कि जो यहाँ बड़े सुख में रह रहा है वो स्वर्ग में है, जो देखो पैदा होते अस्पताल भर्ती हो गया वही नरक है, तो ये आप लोकमत पे चले गए, लोकमत पे चले गए। बताओ, ये दुनिया ऐसी कहती है तो वही मानने लगे? बिल्कुल नहीं, अगर आप समझ सको तो। हम आपको एक साफ साफ शब्द कहें, साफ साफ शब्द, धर्म में सुधार की जरूरत नहीं है। जिसको कहते हैं धर्म सुधारक, धर्म अपनी जगह पर बिल्कुल परम सत्य है, वो परम सत्य है।
कभी ऐसा शब्द मत बोलना कि हमारे धर्म में कुछ गड़बड़ियाँ आ गई हैं, हमारे धर्म में कुछ दोष आ गए हैं, उनको सुधारना चाहिए। बहुत बड़ा दोष है। धर्म हमारा शास्त्रीय है, वैदिक है, वो जैसा था जैसा है बिल्कुल परफेक्ट है। समाज में सुधार की जरूरत होती है। सामाजिक मान्यताएं बदलती रहती हैं। आप सामाजिक मान्यताओं को सुधार करो। अगर किसी ने कह दिया मंच पर से कि धर्म में हमारी कुरीतियां आ गई हैं, हम अंदर से समझते हैं कि मूर्ख है, वज्र मूर्ख है, पढ़ा लिखा मूर्ख। धर्म में कुरीति कैसे आ गई? समाज में कुरीति आ गई। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, नहीं। अरे समाज में कुरीति आ सकती है, समाज की विचारधारा में कुरीति आ गई, समाज की मान्यता में कुरीति आ गई, समाज के बोलचाल में कुरीति आ गई, समाज के खाने पीने में कुरीति घुस गई। धर्म में कहां घुस गई जी? धर्म तो ज्यों का त्यों है। हाँ हाँ, अगर आपने फिर कह दिया कि धर्म में कुरीति घुस गई, इसका मतलब अभी आपने ठीक से धर्म को समझा ही नहीं। और कई बार भाषणबाजी में हो बोल देते हैं लोग। हाँ हाँ हाँ, मंच पर खड़े हो जाओ, सब 2 कौड़ी के भाषण होते हैं, सब 2 कौड़ी के, शास्त्र से विरुद्ध। और उसमें शास्त्र अपराध होता है, 1000 बार शास्त्र अपराध होता है। और शास्त्र अपराध फिर कभी आगे बढ़ने नहीं देता। बस हाँ, फिर वही स्वगृहे पूज्यते मूर्खो स्वदेशे पूज्यते प्रभु। सुना है कभी? अपने घर में मूर्ख की भी पूजा हो जाती है। अपने मोहल्ले में जो है ग्राम प्रधान की भी पूजा हो जाती है। पूरे देश में राजा की पूजा हो जाती है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो घर में तो मूर्ख की भी पूजा हो जाती है। वो कहते हैं 4 अंधों में काना राजा। तो बिल्कुल लोक चर्चा बिल्कुल। तो इस बात को बहुत, धर्म में कोई कुरीति नहीं है। धर्म हमारा परम शुद्ध था, है और रहेगा। हाँ ठीक है, नहीं समझ आ रहा? हाँ, मान्यता जो सामाजिक मान्यता है सनातन धर्म की, हिंदू के समाज के लोगों के, वो सामाजिक मान्यता बदलती रहती है। अब हम तो बार बार दृष्टांत दे देते हैं। सामाजिक मान्यता तो ऐसी बदलती रहती है कि आपके देखते देखते बदल गई। खाना बनाने का तरीका बदल गया, खाने का तरीका बदल गया। कौन सा पंडित पहले जूता पहन के खाता था? हाँ, जूता पहन के कौन सा पंडित खाता था? ब्राह्मण। हाँ, तुम लोग खाते हो ना, भ्रष्ट हो गए हो। हाँ, खाते हो कि नहीं? तो देखो, ये सामाजिक मान्यता बदल गई। पहले हम लोग पंगत में बैठ के खाते थे, वो मान्यता थी, और अब हम अपनी प्लेट उठा करके खुद खाते हैं, मान्यता ये बदल गई। तुमने छेड़ा था। हाँ, यही स्वर्ग है। क्या बढ़िया, रहने को मिलता है, खाने को मिलता है, एसी कमरा, समय पर चाय मिल जाती है, समय पर भोजन मिल जाता है, समय पर अखबार मिल जाता है। यही स्वर्ग है। हाँ, हाँ, है ना? अब मरने के बाद कौन देखा है उस स्वर्ग? बोले बस चूक गए, तद एतत् सत्य। ये स्वर्ग नहीं है, ये स्वर्ग नहीं है। यहाँ आपको थोड़ा सुख है, सुविधाएं हैं, लेकिन वो दुख मिश्रित है। दुख मिश्रित है। मानसिक संताप, 3 प्रकार का ताप सुना ना, दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक। तो मानसिक संताप है कि नहीं है? हाँ? तो अब कम से कम आज के बाद अब समझ गए ना, और महाराज यही स्वर्ग है, यही नरक है, ऐसा बोलोगे तो गड़बड़ा जाओगे। हाँ, न तत्रजरया विवेति, तो स्वर्ग है बिल्कुल। तो आगे एतच्च, चलिए, एतच्च ज्ञान रहितम कर्म एतावत् एतच्च ज्ञान रहितम कर्म एतावत् फलम अविद्या काम कर्म कार्यम अतो असारम दुख मूलम इति निंद्यते। एतच्च, ये जितना भी गिनाया था, आप बढ़िया बढ़िया यज्ञ करिए, यज्ञ करने पर वो सब के सब आपकी आहुतियाँ आपको आपके
उपास्य देव के लोक में लेके जाए। ये जो बताया था ये तच्चा, ये सब ज्ञान रहितम कर्म, ये सब अगर ब्रह्म विद्या से रहित आपने कर्म किया, ज्ञान की प्राप्ति नहीं किया, तो एतावत फलम, तो इतना किए हो इतना ही फल मिलेगा। एतावत माने इतना ही। हाँ, आपने कहा पूरा डब्बा मिठाई चाहिए, सामने वाले ने कहा बस एक ही लड्डू खा, तो माने एतावत, इतना ही, एतावत फलम। क्या होगा? अविद्या काम कर्म कार्यम। ये आप अविद्या कामना और कर्म में पड़े रहोगे। यहाँ कामना थी तो आपने यज्ञ किया, स्वर्ग पहुंच जाओगे तो वहां भी कामना बनाओगे। बताओ, मेरे पास तो 3 मंजिला महल मिला और उसके पास देखो 9 मंजिला महल है बगल वाले के पास। मेरे पास एक ही रथ है, उसके पास 5 रथ है। यही तो होगा ना। अरे इंद्र से प्रतिस्पर्धा करते हैं ना सब, सभी तो इंद्र बनना चाह रहे हैं, और भी तो देवता हैं। क्यों बनना चाह रहे हैं इंद्र? क्योंकि इंद्र का वैभव थोड़ा ज्यादा है, तो वहां भी तो कामना होगी। कामना के मूल में अविद्या है, तो इंद्र बनने के लिए आप फिर से यज्ञ आदि करोगे, जैसा राजा बलि ने किया। अविद्या कामना कर्म वहां भी रहेगा। इसलिए अतः असारम, चाहे जितना आपको मिल जावे वो सब है असार। एक दिन ऐसा लगेगा हाथ कुछ आया नहीं, हाथ कुछ नहीं आया, खाली हाथ। आपको मिल गया, परिवार मिल गए, लोग मिल गए, धन संपत्ति मिल गया, सम्मान प्रतिष्ठा मिल गया, एक दिन लगेगा सब, हाँ, क्या लगा? सब असारम। असारम माने सब मिल करके भी कुछ भी नहीं मिला। हाँ, ये समझिए। आप बहुत कहते हो मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बेटा, मेरी बेटी, कोई आपकी नहीं सुनता। मरे जाते हो आप लोग। एक गृहस्थी में सुख है। अच्छा, आप चाहते हो कि घर में कुत्ता पालें, और आपका बेटा या आपकी बहू उसको प्रिय लगता है, लेके आ जावे, तो क्या करोगे? हाँ, लेके आ जावे तो क्या करो? आप देखो ना, आप स्वीकार नहीं करता तो मन आपका उसको स्वीकार भी नहीं करेगा और उसको छोड़ भी नहीं पाओ। तो क्या है? असारे तो आया, तो रहोगे और सवेरे शाम कुढ़ोगे, रहोगे और सवेरे शाम अंदर से कुढ़ोगे। तो कौन सा स्वर्ग है? आप कह रहे हो यही स्वर्ग है। तो असारा, ये सारा संसार कैसा? असार। यहां सार का नहीं, सार इसलिए नहीं क्योंकि आप भीतर से तृप्त नहीं होगे, चाहे जितनी व्यवस्था बना लो। मनुष्य जीवन पर्यंत व्यवस्था बनाता है कि इतना हो जाए तो मैं आराम से जीऊं, और वो व्यवस्था बनाते बनाते राम नाम सत्य हो जाता है, जी नहीं पाता। असारम। अगला शब्द देखो, दुख मूलम। असार के साथ में और क्या है? दुख की जड़ है। तो ये जो आपको संसार का सुख दिखता है वो भी दुख मूलम। चलिए, इति निंद्यते। अब अगला मंत्र इसी बात को कह रहा है। जिंदगी भर मेहनत करो, मेहनत करके पाओ और बाद में दुखी हो। क्या बढ़िया जीवन की कहानी है मनुष्यों की। हाँ, मेहनत करो, कामों माता नहीं। चलिए जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है।
फिल्मों की तर्ज पर मैं कुछ लिखता नहीं, गुरुदेव को पसंद भी नहीं है, शास्त्रीय आधार पर लिखाते हैं, लेकिन आज मैं कुछ प्रयास करता हूँ। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। भूल गए दुख दर्द बीमारी, मिट गई चिंता सारी, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। हो गया उजाला मन में, बीती वो काली काली रात रे। जहां भी जाएं तुमको पाएं, नित्य आनंद मनाए, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। गुरुवर की करुणा कृपा, मिट गए सब दुख द्वंद। धन्य धन्य तुम धन्य हो, मेरे सद्गुरु अभया। परम पूज्य आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुलम का भी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सद्गुरुदेव भगवान की ही अमृतमयी वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुलम की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परमपिता भगवान की कृपा से मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो, साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें। जो जीवन का परम प्रयोजन है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें 3 स्वरूप होते हैं। कर्म के मार्ग में साधना हो, इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया। हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े, भाव के साथ में भक्ति करें, इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई। और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो, इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया वर्तमान में, जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए
बच्चों से ही यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई, जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है। और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़ कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, करेगा, जिसका जीवन परम कल्याणकारी होएगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।